हाय हाय, सर्दियों में कम्बल के अंदर बैठ के फोन चलाने का मजा ही अलग है। गुड इवनिंग मैम। कौन आया है? तुम लोग। ओफो, अब पढ़ाना पड़ेगा। चलो बैठो धूप में और पढ़ो। इतनी सर्दी में तुम लोगों को अपने अपने घरों में चैन नहीं है? आपका काम पढ़ाना है तो पढ़ाओ ना। अच्छा, इतनी सर्दी में तुम लोगों के दिमाग गर्म हो रहे। चले तू मुर्गा बन। मैम सॉरी, अब से नहीं करूँगा। चलो दोनों बुक्स निकालो और पढ़ो, वरना तुम दोनों को गधा बना दूंगी उसी के पड़ोस में। मैम हमारे एग्जाम होने वाले, पढ़ा दीजिए। बेटा मेरा भी राशन खत्म होने वाला है, फीस दे दीजिए। मैम मैं फीस लाया हूँ। अरे मेरा प्यारा बेटा, तू मुर्गा क्यों बना है? तू तो मेरे सर पे आके बैठ। वाह। अच्छा वाह शैम्पी वाह। चलो तुम दोनों मुर्गा बनो जाके। ये ट्यूशन वाली दीदी को क्या हुआ? गुड इवनिंग बेटा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर आज छुट्टी? चल हट, एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, फिर भी मैं पढ़ाऊंगी। पर मैम आपने ये चश्मा क्यों लगाया? ताकि मुझे अपने चोट ना दिखाई दे। चलो अपने अपने बुक्स निकालो। तो मैम आज आप क्या पढ़ाएंगी? रोड पे गाड़ी कैसे चलाए? चल हट, वो तो रास्ते में एक सांड आ गया था, मुझसे ब्रेक लगा नहीं और मैं ठुक गई। मैम पिछली बार भी तो सांड आ गया था, लगता है सांड की आपसे बहुत ज्यादती दुश्मनी है। हाँ बेटा, जैसे तुम लोगों की पढ़ाई से दुश्मनी है वैसे ही। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। उफ, इतनी तेज दर्द हो रहा है। फिर मैम पढ़ा क्यों रही है? हॉस्पिटल चली जाइए ना। बेटा हॉस्पिटल जाने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, और पैसा फीस होती है जो तुम लोग देते नहीं हो। तो मैम हमसे फीस मांग लेती ना, हम लोग दे देते। 1 साल से तो तुम लोग फीस नहीं दे रहे हो और मेरे हॉस्पिटल जाने के लिए दे देते। चुपचाप से पढ़ लो दोनों, वरना तुम लोग के भी सर फाड़ दूंगी। पहली बार लखनऊ जा रही हूँ, लुलु मॉल तो जरूर जाऊंगी। अरे बेटा मुझे भी वीडियो कॉल पे लुलु मॉल दिखा दो। मम्मी ये देखो, मैं फंटूरा आई हूँ गेम्स खेलने के लिए। गेम? तुझे घर में खेलने को नहीं मिलता क्या? मैं तो इस घोड़े वाले झूले पे बैठूंगी। अरे बेटा गधे घोड़ों पे नहीं बैठा करते। मम्मी आप हमेशा मेरी बेइज्जती करती रहती हो। सही रहा मैं आपको यहाँ पे नहीं लाई, वरना आप मुझे एंजॉय ही नहीं करने देते। अरे अरे क्यों मार रही है उसे? अगर वो फूट गया ना तो ये मॉल वाले तुझसे पैसा ले लेंगे। अरे मम्मी मैं गेम खेल रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, आपने तो कभी किया नहीं। और ये देखो मुझे गिफ्ट मिला। अरे वाह मेरी बच्ची, मुझे तो पहले पता था तू लाखों में एक है। मम्मी ये देखो मैं ज़ॉम्बी मार रही हूँ। बेटा ज़ॉम्बी मारते मारते टीवी पे ना मार देना, वरना मॉल वाले तुझे मार के भगाएंगे। मम्मी वो सब छोड़ो, ये देखो मैं VR देख रही हूँ। ऐसे नॉर्मली तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अरे अरे लुढ़क रहा है तो गिर जाएगी। नीचे उतर नीचे उतर। अरे नीचे उतर, गिर जाएगी, एक लौती बच्ची मेरी मर जाएगी। तुम्हें पता मेरी मम्मी जॉब करने लगी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मम्मी आप? यस बेटा। पर आपने तो बोला था कि आपकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लगी है। यहाँ इस स्कूल में? बेटा रायना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चलो बुक्स निकालो सब। मम्मी मेरी हिंदी वाली बुक कहाँ रखी है? वही देखो उधर ही रखी है। कहाँ देखूं, किधर रखी है? उधर ही रखी है बैग में। मम्मी नहीं मिल रही। अगर मैं वहाँ पे आ गई और मुझे मिल गई तो सोच लेना। मिल गई। इतना डरती है अपनी मम्मी से। अच्छा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मम्मी मुझे है। स्कूल में मम्मी नहीं मैम बोलो। मैम मुझे डाउट है। तुम्हें तो हर चीज में डाउट होता है, कभी एक बार में कोई चीज समझ में आई है? मम्मी मुझे पैसे दे दो, पेटीज खानी है। पापा ने तो दिए थे, फिर क्यों चाहिए? दे दो ना यार। हाँ, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? अभी आप मेरे मम्मी नहीं मैम हो, और मैं मैम से ऐसी बात करती हूँ। ओए तेरी अम्मी तो टीचर है, तेरा तो पूरा रौला होगा स्कूल में। हाँ और नहीं तो क्या, क्वेश्चन पेपर मुझे एग्जाम से पहले पता चल जाता है। मम्मी क्वेश्चन पेपर बता दो। दिमाग खराब है तुम्हारा नंबरा, मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। चलो कान पकड़ के बाहर खड़ी हो जाओ। तुझे तो होमवर्क भी नहीं करना पड़ता होगा ना? और नहीं तो क्या, मेरी मम्मी मुझे होमवर्क करने को कहते ही नहीं है। और नम्रा स्पेशली तुम होमवर्क करके लाना अपना, समझी? घर पे जाने के बाद सिर्फ फोन चलाती रहती हो। और डांस में तो तू सबसे आगे खड़ी होती होगी, है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? क्या हुआ नम्रा, जल्दी बताओ। मम्मी मेरा भी नाम लिख दो डांस में। क्यों? मम्मी मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है। तुम क्यों करोगे डांस? तुम्हें ना कुछ आता है ना जाता है, टैलेंट लेस हो तुम। पर मम्मी परवर कुछ नहीं, फालतू में भीड़ ना बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। बच्चों एनुअल फंक्शन में जो बच्चे डांस में पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना नाम अभी लिखवा दो, ठीक है? तेरी मम्मी टीचर है ना, तुझे डांस में सबसे आगे खड़ा करेंगी ना? और नहीं तो क्या, सबसे आगे खड़ी होंगी मैं। क्या हुआ नम्रा, जल्दी बताओ। मम्मी मेरा भी नाम लिख दो डांस में। क्यों? मम्मी मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है। तुम क्यों करोगे डांस? तुम्हें ना कुछ आता है ना जाता है, टैलेंट लेस हो तुम। पर मम्मी परवर कुछ नहीं, फालतू में भीड़ ना बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। डांस में सबसे आगे खड़ी होने वाली थी, तेरी मम्मी ने मना कर दिया क्या? चली जाए यहाँ से, सर मत खा, दफा हो जाए यहाँ से। मम्मी ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या आपकी मम्मी भी आपकी बेइज्जती कर दी थी बिना सोचे समझे? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं क्लास में हूँ फिर भी बच्चे बातें करे जा रहे हैं आपस में। यार टीचर आने का टाइम तो हो गया, पर टीचर अभी तक आई क्यों नहीं? बच्चों मैं तो कब से क्लास में हूँ। हेलो इधर देखो, नीचे
मैम की आवाज तो आ रही है पर बड़ी दूर से आ रही है। लगता है चेयर पे चढ़ूंगी तभी इन तक आवाज जाएगी मेरी। हेलो बच्चों, मैं इधर हूँ क्लास में। अरे यार वो देखो टीचर आ गई क्लास में, वो है चेयर के ऊपर। प्रिया बेटा इधर आके बोर्ड पे डेट और सब्जेक्ट नेम डाल दो। मैम पर ये तो टीचर का काम है ना। बेटा वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बोर्ड पे लिखने से तुम लोगों की राइटिंग और अच्छी हो जाए और इन फ्यूचर अगर तुम लोग टीचर बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड पे लिखने की। अच्छा मैम अभी आती हूँ। मैम तो ऐसे बोली जैसे हम लोग को पता ही नहीं है कि इनका बोर्ड तक हाथ ही नहीं जाता है। ओफो, अरे यार अंकल जी ने रजिस्टर इतना ऊपर क्यों रख दिया? मैम मैं एक बात बताऊँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बताओ बेटा, मैं बुरा नहीं मानती किसी चीज का। मैम सुबह सुबह आप पेड़ पे लटका करिए और दिन में 2 बार कॉम्प्लेन पिया कर, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मैं पेड़ में बचपन से लटक रही हूँ और दिन में 4 बार कॉम्प्लेन पीती हूँ, फिर भी मेरी हाइट नहीं बढ़ी। ओए बच्ची, आज तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई हो? यूनिफॉर्म? मैं तो टीचर हूँ। इस स्कूल में टीचर भी यूनिफॉर्म में आते हैं क्या? बेटा तुम टीचर हो, तुम्हारी छोटी हाइट की वजह से मैंने स्टूडेंट समझ लिया था। कोई बात नहीं। बड़ी देर हो गई, टीचर नहीं आए आज। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे टीचर की आवाज आ रही है पर टीचर नहीं दिखाई दे रही है। अरे बच्चों नीचे देखो, नीचे मैं यहाँ हूँ। ओह गुड मॉर्निंग मैम। बड़ी छोटी मैम है। तो बच्चों सब अपने अपना इंट्रोडक्शन दो। मैम हम तो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे पर आप बताइए आपकी एज कितनी है? मेरी एज तो 20 है। नहीं मैम, आप झूठ बोल रही हो, आप तो 10 साल की लगती हो। धत, इतनी भी क्यूट नहीं हूँ मैं। अरे मैम क्यूट थोड़ी ना, आपकी हाइट की वजह से आप 10 साल की लगती हो। पूरी बाबा, बच्चों ने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी। मैम एक बात पूछे? हाँ हाँ बच्चों पूछो। अरे मैम आपकी मम्मी ने आपको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या? नहीं बेटा, धत, ऐसे टीचर से बात करते हैं? बदतमीज। बताओ भला, टीचर अगर बौनी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं। तो मैंने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था बच्चों? पढ़ाया ही कहाँ है, अदाएं दिखाई और चली गई। तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। एनी अदर स्टूडेंट जिसको ये पता है कि मैंने कल क्या पढ़ाया था? कुमालिका मैडम जी, अगर आपको याद नहीं है तो शुरू से पढ़ा दो। तो बच्चों पढ़ो। ए से एक बच्चा, ए से एक बच्चा, बी से बहुत ज्यादा, बी से बहुत ज्यादा, सी से चुतियापा, सी से चूतियापा, डी से दुनिया भर में, डी से दुनिया भर में, ई से इधर उधर करता रहता है, ई से इधर उधर करता है। इस कोमालिका मैम ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अब मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग दीदी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पढ़ने आया हूँ और क्या। यहाँ क्यों पढ़ने आए हो? अरे यार मेरी मर्जी। मेरा पीछा करते करते आए हो ना? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इतनी भी हूर की परी नहीं हो। दोनों चुप हो जाओ और बैठो अपनी अपनी सीट पे। मैं तो यहीं बैठूंगी क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी हूँ। प्रिंसिपल की बेटी होगी तुम स्कूल में, ये ट्यूशन है समझी? जानती हूँ, तुम अपना काम करो। लगता है इस पागल को आदत हो गई है प्रिंसिपल की बेटी हो, प्रिंसिपल की बेटी हो बार बार बोलने की। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। चलो फिजा और वाइस प्रिंसिपल के बेटे दोनों फीस मैम दो। मेरी मम्मी प्रिंसिपल हैं। तो क्या हुआ, फीस दो, ये ट्यूशन है स्कूल नहीं। जी मैम, मम्मी आके दे देंगी। बड़ी आई, सारी हवाबाजी निकल गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग फिजा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब अपनी अपनी सीट पे बैठो और सरफराज तुम तो अपनी ही सीट पे बैठना। ओके मैम। चलो सब अपनी अपनी कॉपी लाओ, डेस्क पे रखो। पर मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। फिजा तुमने होमवर्क नहीं किया? नहीं, तुमसे मतलब तुम अपना काम करो। काम ही तो कर रहा हूँ तुमसे बातें करके। सरफराज मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बातें मत किया करो। मैं तो करूंगा क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। वाइस प्रिंसिपल के बेटे हो तुम। बेटा तो हूँ किसी का, चाहे वाइस प्रिंसिपल का हूँ या फिर मेन प्रिंसिपल का। चल निकल। ओके मैम, मैं अभी भेजती हूँ। प्रिंसिपल बुला रही है, जाओ। ओके मैम जाती हूँ। ओके मैम जाता हूँ। प्रिंसिपल ने बुलाया है, वाइस प्रिंसिपल ने नहीं, समझे? क्या कभी इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चुप जा। आंधी बन के आया हूँ मेरा हास। गुड मॉर्निंग बच्चों। सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। उस्ताद आप क्या पढ़ाएंगी? उर्दू पढ़ाऊंगी बेटा, उर्दू। अच्छा तो मैम फिर आप ये बता दीजिए ये क्या लिखा है? तो ये लिखा है उस्ताद आदाब। क्या दबा दूं? अरे मतलब आदाब लिखा है। अच्छा आदाब लिखा है। हाँ आदाब। वैसे आप कहाँ से आई हो? लाहौर पाकिस्तान से। उस्ताद कहीं आप स्पाई तो नहीं? इसे कैसे पता चला? क्यों पूछ रही हो? वो एक्चुअली सब लोग स्पाई बनकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, किसी पे भरोसा करने का नहीं। सही कह रही। तो आज हम पढ़ेंगे मकसद के बारे में। हम तो नहीं पढ़ते मकसद। अच्छा तो ठीक है, मैं तो फ्री में स्पाई बन के यहाँ पे आ गई अपना देश छोड़ के। तुम लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, मकसद पढ़ते ही नहीं हो। हेलो मेजर साहब। हम झूठ बोल रहे थे। क्या? मंगल भावानया मन। सारा दिन अकेले मैं काम करूंगी और ये देवरानी महारानी बैठी रहेंगी। तो मेरी नई शादी हुई है, मैं नहीं करूंगी। मेरे भी पापा का घर नहीं है, मैं भी नहीं करूंगी। छोटी वो फ्लावर पॉट देना जरा। लो। कितनी गर्मी, हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते।
जब हम शादी करके आए थे ना बुआ जी, सर से पल्ला नहीं हटता था यूं करके, और इनको देख लो गले में दुपट्टा तक नहीं। हमारे आदमी की सरकारी नौकरी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ही राशन भरवाएगा। जब देखो फोन करके, हाँ बतासे ले आना, हाँ टिक्की ले आना। हाँ तो हम मंगवाएंगे। हाँ तो मंगवाओ ना, हाँ मंगवाएंगे। अपने आदमी से मंगवाओ ना। नहीं, हम तो तुम्हारे आदमी से मंगवाएंगे। जाहिल औरत। मम्मी जी मेरे घर वाले आ रहे, बिरयानी बनवा ले। हाँ हाँ, इनके घर वाले आएंगे तो बिरयानी बनेगी, और हमारे वाले आए तो दाल चावल पे निपटा दो। दोस्तों मैं पहली बार फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ हाँ, पहली बार फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रही है, तो तुम्हें देख के ही लग रहा है। मम्मी आप फिर से बेइज्जती करने आ गई, इसीलिए आपको वीडियो कॉल नहीं करती मैं। ऐसे कैसे तू वीडियो कॉल नहीं करेगी? खुलेआम छोड़ दू दूसरे शहर में, इतना भरोसा नहीं है तुझ पे मुझे। वो सब छोड़ो मम्मी, ये देखो ये बेड तो सोफा भी बन जाता है आराम करने बैठने के लिए। आपने तो कभी देखा मैंने नहीं ये होगा। तेरे बाप के खानदान में किसी ने नहीं देखा होगा सोफा। यार जब देखो आप मेरे बाप के खानदान को ताना मारती रहती है। ये देखो शीशा कितना मजबूत है। हाँ बेटा देखने में तो बहुत मजबूत लग रहा है। एक काम कर तू उखाड़ के ले आ, अपने छत पे लगा लेंगे। मम्मी कभी आदत नहीं जाएगी आपकी चोरी करने की। अरे बेटा तकिया कितना गुदगुदा लग रहा है, लेके आ जा अपने घर पे, मेरे गर्दन में वैसे भी बहुत दर्द है। मम्मी आपको तो मैं नया तकिया ला दूंगी बाद में, अभी मुझे चैन से चाय और मैगी खाने। चाय और मैगी? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ट्रेन में कोई चीज कोई भी दे खाने की नहीं होती है। तूने भिखमंगों की तरह खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि तुझे घर में खाने को ही नहीं मिलता है। सो हेलो मेरे प्यारे पुचको, आप सबके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने मेरे डीएम्स इतने फुल रखे हैं कि दीदी मुझसे एक बार बात कर लो, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आप सबसे बात कर ली जाए। तो इस वीडियो के नीचे जो जो बच्चे कमेंट्स करेंगे मैं उनसे इंस्टाग्राम पे बात करूंगी। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। और हाँ, इन सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन जरूर दबाना होगा। सो या दैट्स इट। कल भी मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, और अगर आप कमेंट करोगे तो आपसे भी बात करूंगी। जेंटल रिमाइंडर, बेल आइकन जरूर दबाना। बच्चों चलो सब अपने अपने सड़े गले बुक्स निकालो। रीडिंग करो बुक्स निकाल कर। मैम पिछले 2 महीने से आप रीडिंग करा रहे हो, पढ़ाओगे कब? चलो आज पढ़ा ही देती हूँ। कुछ समय बाद। तो दादाजी ने भूत को बहुत मारा, मजा आया ना बच्चों? नो अफसा मैम। क्यों? मैम आपने आज भी कहानी सुनाई थी, हम लोग को तो पढ़ना था। बेटा अब तो बेल लग गई, चलो कल पक्का पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैम आप कहानियाँ बहुत सुनाती हैं। अरे बच्चों कहानियों से याद आया कि मैं बचपन में बहुत कहानियां सुनती थी और मेरी नानी सुनाया करती थी कहानी। फिर कहानी? चलो बच्चों लंच का टाइम हो गया है। वैसे आज तुम लोग लंच में क्या लाए हो? मैम मैं मैगी लाई हूँ। अरे बच्चों मैगी से याद आया कि मेरे बच्चे ना मैगी बहुत खाते हैं, उनको कितना भी मना करो वो मानती ही नहीं है। मैगी जाके पेट में चिपक जाता है। तुम लोग भी मत खाया करो, ठीक है? जाओ अच्छा कर लो जाके लंच। मैम अब तो इंटरवल ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाती हूँ स्टाफ रूम में अपना लंच खाने।